तो दोस्तों ये है हमारे मोदी जी की सरकार, जिसे हम तानाशाह सरकार भी कह सकते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए 92 सदस्यों को किस तरीके से निलंबित कर दिया गया है। 92 सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर कर दिया गया है और अब इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। और हमारी मीडिया जिस तरीके से इस समय न्यूज़ दिखा रही है, उसे देखने के बाद आपका भी मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे बातों पर बात कर रही है जिनका कोई भी मोल नहीं है। तो दोस्तों अब सवाल यही उठता है कि 92 सदस्यों को निलंबित क्यों किया गया है। तो उसकी एक ही वजह है, ताकि एक संसद को बचाया जा सके, और उस संसद का नाम है प्रताप सिम्हा। जी हाँ, ये वही प्रताप सिम्हा है जिनकी वजह से दो लोग संसद में घुसे और वहां पर घुसकर धुआं छोड़ा था। हालांकि उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत बड़ी दिक्कत थी और इसीलिए उन्हें बचाया जा रहा है, ताकि कोई सरकार से सवाल ना कर ले। हालांकि अब वो लोग जेल में हैं और उनके ऊपर आतंकवादी धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां एक ही सवाल कर रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अभी तक आकर कुछ क्यों नहीं बोले हैं। लेकिन अमित शाह ने अभी तक इसे लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है और ना ही वो संसद में आए हैं, जबकि अमित शाह को संसद में आकर इस सारी बातों को लेकर बात करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने क्या कहा है वो आप सुनिए। सरकार का कहना है कि गृह मंत्री को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो हुआ है उसे हम देख रहे हैं। अब सरकार क्या देख रही है ये बताए। लेकिन इन सब पर अब सवाल आता है कि हमारी मीडिया इस समय क्या कर रही है। तो हमारी मीडिया इस समय पर एक ही मुद्दे को लेकर बैठी है और वो एक अफवाह है। आपने भी वो अफवाह सुनी होगी कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर देकर मार दिया गया है। लेकिन ये एक तरीके की अफवाह है, क्योंकि हमारी मीडिया खुद उन्हें 5 बार मार चुकी है। यानी कि हमारी मीडिया 5 बार बता चुकी है कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है, और एक बार फिर से हमारी मीडिया ने यही खेल खेलना शुरू कर दिया है। और इससे सबसे बड़ा फायदा किसे होने वाला है? ये फायदा होगा बीजेपी सरकार को, क्योंकि मीडिया लोगों का ध्यान भटका रही है, ताकि कोई भी उनसे संसद में जो हुआ उसे लेकर सवाल ना करे, और जो 92 संसदों को बाहर किया गया है उस पर कोई भी बातचीत ना हो। दोस्तों हमारी मीडिया का स्तर पूरी तरह से गिर चुका है और हमारी मीडिया पूरी तरह से शर्म खो चुकी है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ उसे अपने पैसों से मतलब है। क्योंकि देश में इतने इतने बड़े मुद्दे हैं जिन पर मीडिया बात ही नहीं कर रही, और संसद वाला मुद्दा तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अब ये 92 संसदों का मामला तो और ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इस पर मीडिया बात ही नहीं कर रही। वो सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया, उसे मारा गया। अब ये अफवाह है, एक तरीके से पूरी अफवाह है, और ये खुद भी मीडिया जानती है। लेकिन मीडिया सिर्फ ध्यान भटका रही है लोगों का। हालांकि हमारी मीडिया को इसे लेकर सरकार से सवाल करने चाहिए थे, लेकिन हमारी सरकार ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। और इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे देश का लोकतंत्र अब बहुत ज़्यादा खतरे में है, और अब मीडिया को समझना चाहिए कि उन्हें ही देश की रक्षा करनी होगी। क्योंकि अगर वही गलत न्यूज़ दिखाएगी तो देश के लोगों के पास वही पहुंचेगी और देश के लोग गलत ही राह पर जाएंगे। हालांकि इसके अलावा विपक्षी पार्टी कह रही है कि बीजेपी सरकार से जो भी सवाल करेगा या तो उसे बाहर कर दिया जाएगा या फिर उसके घर पर रेड डलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। क्या बाद में संसद जिन्हें बाहर किया गया है उन्हें वापस संसद में बुलाया जाएगा या फिर नहीं। फिलहाल दोस्तों आपका बीजेपी सरकार और मीडिया के बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।